नहमदुहु वनुसल्ली वनुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या साहिबल जमाल व या सय्यदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल क़मर ला युमकिनुस्सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु बादस खुदा बुजुर्ग तुई क़िस्सा मुख्तसर व अहसनु मिन कलम तरक़त आइनी व अजमलु मिन कलम तलिद निसा खुलिक़त मुबर्रअम मिन कुल्लि ऐब कअन्नका क़द खुलिक़त कमा तशाउ बलगल उला बिकमालिही कशफ़त दुजा बिजमालिही हसनत जमीअ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व सल्लु अलैहि। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र है जिसकी तौफ़ीक ने हमें अपने एक कुरानी सिलसिले मुक़ामात वही के अंदर एक बार फिर हाज़िर होने की तौफ़ीक दी। इस तौफ़ीक पर हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में ये दुआ अर्ज़ करते हैं, मौला हमें इस तौफ़ीक पर साबित कदमी अता फ़रमा। दोस्तों, जैसे कि हमारे अब तक कमोबेश 5 सिलसिले हो चुके हैं जिसके अंदर हम मुख्तलिफ़ आयात के मुकामे वही बता चुके हैं। आज भी इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल कुछ आयतें करीमा पढ़ी जाएंगी जिसके मुकामे वही के ऊपर गुफ्तगू होगी। मक्का मुकरमा वही का सबसे पहला मरकज़ है जहाँ पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सबसे पहले और सबसे पहली जो वही नाजिल फरमाई है मक्का मुकरमा की सरज़मीन पर नाजिल फरमाई है। उसका मुकामे नुज़ूल और मुकामे वही हम अपने पहले सिलसिले में बयान कर चुके हैं। कुरान मजीद में तकरीबन 50 मुकामात पर मुख्तलिफ अल्फाज में मक्का मुकरमा का ज़िक्र किया गया है, यानी कि मुख्तलिफ अल्फाज में 50 मकामात हैं कुरान मजीद में। कहीं सराहतन मक्का का जिक्र है और कहीं इशारतन मक्का का जिक्र है। और जो सूरतें मक्का के अंदर नाजिल हुई उनकी टोटल तादाद जो है वो 86 के करीब है। आप हमारे YouTube चैनल के ऊपर एक सिलसिला मुताला कुरान है जिसके अंदर हम इसकी तफसील को बयान कर रहे हैं। उसके अंदर हमने तकरीबन 9 सिलसिले ऐसे किए हैं जिसके अंदर हमने मक्का मुकरमा में नाजिल होने वाली 86 आयात जो है उसका मुकामे तरतीब नुज़ूल और तरतीब कुरानी भी बयान किया है। उसको ज़रूर सुनिए। मक्का मुकरमा में हर तरह से वही नाजिल होती रही। रात के वक्त में भी मक्का में वही नाजिल हुई, दिन के वक्त में भी नाजिल हुई। कुछ आयात हैं जो कुछ आयात की सूरत में नाजिल हुई और कभी पूरी पूरी सूरत, जैसे सूरत अनआम का हमने अपने सिलसिले मुताला कुरान के अंदर बताया कि सूरत अनआम जो है ये वो सूरत है जो मक्का में नाजिल हुई और यके बारगी एक ही बार नाजिल हुई। और फिर जिब्राइल अमीन अकेले तशरीफ लाए कई बार हुजूर की बारगाह में। यानी कि कुरान मजीद की अगर आयात को देखें तो जिब्राइल अमीन का आना हुजूर की बारगाह में बहुत ज़्यादा है। इसका मतलब ये है कि वह कुरान मजीद की आयात भी लेकर आते और ज़ियारत मुस्तफ़ा और खिदमत मुस्तफ़ा के लिए भी हाजिर रहते। फिर फरिश्तों की जमात के साथ आए जिब्राइल अमीन, कभी अकेले आए कभी फरिश्तों की जमात के साथ आए।
इस तरीके से हुजूर के घर यानी हज़रत खदीजतुल कुबरा रदियल्लाहु ताला अन्हो के घर में भी वही नाजिल हुई। उसको हम अपने पहले दूसरे जो हमारा सिलसिला था मुकामाते वही का, उसके अंदर हमने इसके ऊपर गुफ्तगू की है। फिर मस्जिदुल हराम के अंदर वही नाजिल हुई, सीने काबा के अंदर उसकी गुफ्तगू भी पीछे गुजर चुकी है। इस तरीके से मक्का मुकरमा शहर के मुख्तलिफ इलाकों में गिरदो नवा में भी वही का सिलसिला रहा। तो मक्का मुकरमा एक वो बाबरकत शहर है कि एक तो सबसे पहले वही जो नाजिल हुई वो मक्का मुकरमा में नाजिल हुई, और उसके बाद मुख्तलिफ कैफियत में, दिन में, रात में, सफ़र में, हजर में मुस्तफ़ा की ज़ात अक़दस पर मक्का के अंदर वही नाजिल हुई। इसी तरह जैसे अभी मैं सूरत अनआम का जिक्र कर रहा था, सूरत अनआम जो है वो इस शान वाली सूरत है कि जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम के साथ 70,000 फरिश्तों की जमात थी, जिनके साथ मक्का मुकरमा की वादी भर गई थी। जो सूरत अनआम जब हुज़ूर अलैहिस्सलाम पे नाजिल हुई तो आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में तकरीम और तशरीफन हाजिर हुए, हुजूर की बारगाह में इकरामन हाजिर हुए फरिश्ते। फिर इसी तरह कहते हैं कि मक्का मुकरमा जो है अख्शबीन, दो पहाड़ों के दरमियान का इलाका। मक्का मुकरमा के दरमियान दो पहाड़ हैं जिसके माबैन मक्का है। जब सूरत अनआम नाजिल हुई तो इतने ज्यादा फरिश्ते आए कि ये दोनों जगह भर गई थी, 70,000 फरिश्ते साथ आए। इसी तरह जब आयतुल कुर्सी नाजिल हुई, आयतुल कुर्सी के नुज़ूल के साथ भी 30,000 फरिश्ते हुज़ूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुए। और एक सूरत मरियम है जो रात के वक्त में मक्का मुकरमा के अंदर नाजिल हुई। अबू मरियम गसानी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और कहा, या सय्यदी या रसूलल्लाह, मेरे यहाँ रात के अंदर मेरे बच्ची की विलादत हुई है। अब जिस रात अबू मरियम गसानी के घर में बच्ची की विलादत हुई थी, उसी रात हुज़ूर अलैहिस्सलाम की ज़ात अक़दस पर सूरत मरियम का नुज़ूल हुआ था। तो आका अलैहिस्सलाम ने उन्होंने रात की ये खबर दी अबू मरियम गसानी ने कि मेरे घर में बेटी की विलादत हुई है। तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इसी रात मेरे ऊपर सूरह मरियम नाजिल हुई है, सो तुम अपनी बेटी का नाम मरियम रख लो। तो मक्का मुकरमा एक ऐसा बाबरकत शहर है कि जिसके अंदर शबो रोज, सुबह शाम, सफ़र हज़र में, सीने काबा में, हुज़ूर अलैहिस्सलाम के घर में और मुख्तलिफ गिरदो नवा के अंदर वही का नुज़ूल रहा। अब मैं एक आयत करीमा पढ़ने लगा हूं जिसका मुकाम वही हम गुफ्तगू करेंगे, जिस पर आयत करीमा है, अलम तरा इला रब्बिका कैफ मद्द ज़िल्ल वलौ शाअ लजअलहु साकिना थुम्मा जअलना अश-शम्स अलैहि दलीला। तर्जुमा है, और क्या तुमने अपने परवरदिगार की कुदरत को नहीं देखा कि वो किस तरह साए को फैलाता है, और अगर वो चाहता तो उसे एक जगह ठहरा देता, और फिर हमने सूरज को उसके लिए रहनुमा बना दिया। ये जो आयत करीमा है, बदरुद्दीन ज़रकशी रहमतुल्लाह अलैह, वो मा नज़ला बित्ताइफ उनकी किताब का नाम है। इस उन्वान के तहत सूरत फुरकान की आयत नंबर 45 जो मैंने अभी पढ़ी है, आयत नंबर 45 में ये तज़किरा किया है कि ये जो आयत करीमा है, ये आयत करीमा ताइफ में नाजिल हुई हुज़ूर अलैहिस्सलाम पर। इसी तरह अल्लामा जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने भी अपनी किताब अल इत्कान में इब्न हबीब का एक कौल इसी तरह नकल किया कि ये जो आयत करीमा है ये ताइफ की बस्ती में नाजिल हुई हुज़ूर अलैहिस्सलाम पर। अच्छा, ताइफ की बस्ती क्या है? मैं इसका वो दर्दनाक वाक़या
अर्ज करने से पहले इसका मोहल्ले वकू बताऊं। ताइफ मक्का मुकरमा से 72 किलोमीटर के फासले पर वाक़े खूबसूरत सरसब्जो शादाब शहर है। बहुत वसी नहीं था उस वक्त, लेकिन यह है कि वो शहर की तरह था। लोग वहां पर मक्का की तरह बड़ी तिजारत तो नहीं होती थी, बार छोटी तिजारत के लिए लोग ताइफ में आते जाते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बचपन में भी ताइफ में तशरीफ ले गए, फिर दावती सफर में भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ में तशरीफ लाए थे। फतह मक्का के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताइफ का मुहासरा भी किया और ताइफ में सीरतुन नबवी की बहुत सी यादगारें मौजूद हैं। और ताइफ की मशहूर मस्जिद इब्ने अब्बास, जो हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हो, जो उबादिला अरबा में से मुफ्ती साहबे किराम में से मुफ्ती साहबा हैं, मशहूर साहबी हैं, हज़रत आका अलैहिस्सलाम के कज़न भी हैं और हज़रत अब्बास जो हुजूर के चचा हैं उनके बेटे हैं। इन्हीं के लिए आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया हिब्रुल हाज़िहिल उम्मा, यानी कि कुरान मजीद के बहुत बड़े आलिम हैं। जब आप कुरान मजीद की तफसीर के अक़वाल के लिए कुतुब के अंदर गोता ज़नी करते हैं तो हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से कुरान मजीद की आयात की तफसीर के एतबार से बहुत सारे अक़वाल मनकूल हैं और इनके नाम से मिक़यातुल मिक़बास किस्म की एक तफसीर है, वो भी आपकी तरफ मंसूब है। फिर इसी तरह वो कहते हैं कि ये जो आयत करीमा है जिसके अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया वक़ालू लौला नुज़्ज़िला हाज़ल क़ुरआन अला रजुलिन मिनल क़रयतैन अज़ीम, और काफिर लोग कहने लगे कि ये कुरान दो बस्तियों में से किसी बड़े आदमी पर क्यों नाजिल नहीं हुआ। वो कहते हैं कि ये जो आयत करीमा है ये ताइफ और मक्का मुकरमा की तरफ इशारा है। मक्का मुकरमा और ताइफ के लोग इस तरह की बातें करते थे, यानी दो बस्तियों का जो जिक्र है कि ये कुरान दो बस्तियों में से किसी बड़े आदमी पर नाजिल नहीं हुआ, यानी कि कुफार मक्का का उनका अपना एक मन घड़त ज़हन था कि शायद हम चौधरी हैं, नवाब हैं, मालो दौलत दुनियावी हमारे पास है, तो कुरान अगर नाजिल होता तो वो बड़ों में से किसी पर होता, यानी हुजूर अलैहिस्सलाम की शान अक़दस में गुस्ताखी करने के लिए और आपकी तरफ हकारत मंसूब करने के लिए वो ये इस तरह कहते। तो ये जो दो बस्तियों का जिक्र है, इन दो बस्तियों में एक बस्ती मक्का मुकरमा है और दूसरी बस्ती ताइफ की तरफ इशारा है। और ताइफ का वो वाक़या जो क़रनुस सालिब में जब आका अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए, पनाह ली, उससे पहले जब आका अलैहिस्सलाम ताइफ की तरफ गए, उनको आका अलैहिस्सलाम नेकी की दावत देने, उनको अल्लाह ताला के सच्चे दीन की दावत देने के लिए हुजूर अलैहिस्सलाम तशरीफ़ ले गए और आका अलैहिस्सलाम ने उनको अल्लाह की वहदानियत की, अपनी रिसालत की, दीन हक़ की दावत दी। उन लोगों ने हुजूर अलैहिस्सलाम पे जुल्म व सितम किए, आका अलैहिस्सलाम के वजूद अक़दस में पत्थर मारे और हुजूर अलैहिस्सलाम के वजूद मुनव्वर को ज़ख्मी कर दिया। आका अलैहिस्सलाम वहाँ से पलट कर जिस मुकाम पर आए उसको जहाँ पर आके आपने आराम फरमाया। बाद लोग यहाँ एक जुमला बोलते हैं आपने भाग कर पनाह ली, इस तरह के जुमले नहीं बोलने चाहिए। ये शान रिसालत माप के मनाफी है कि आपने भाग कर पनाह ली, नहीं, वहां से हटकर हुजूर अलैहिस्सलाम ने जब एक जगह आराम के लिए हुजूर अलैहिस्सलाम तशरीफ ले गए, उस जगह को करन सालिब कहते हैं, जिसको करने मनाजिल के नाम से भी किताबों में लिखा जाता है। हुजूर अलैहिस्सलाम उस मुकाम पर आकर आका अलैहिस्सलाम ने आराम फरमाया, हुजूर वहाँ तशरीफ़ ले गए। उन शरीर लोगों से आका अलैहिस्सलाम हट गए, उनके जुल्म और सितम को मेरे मुस्तफ़ा ने बर्दाश्त किया, सब्र का मुजाहरा किया हुजूर अलैहिस्सलाम ने, पर रद्द अमल के तौर पर हुजूर अलैहिस्सलाम ने कुछ नहीं कहा। ये सीरत तय्यबा के मेरे दोस्तों
वो पहलू है जो बंदे की तरबियत के लिए, उनकी जिंदगी के लिए अहम किरदार अदा करते हैं। आज तो छोटी सी बात हो जाए तो लोग एक दूसरे की साथ पुश्ते उछाल के रख देते हैं। कभी मेरे मुस्तफ़ा की सीरत को भी तो पढ़ें। आका अलैहिस्सलाम की सीरत का क्या पैगाम है। मेरे मुस्तफ़ा को लोग पत्थर मारते, आका अलैहिस्सलाम रद्द अमल के तौर पर हुजूर अलैहिस्सलाम ना तो कलाम की सूरत में कोई जवाब देते, ना इसके अलावा, क्यों कलाम की सूरत में मेरे मुस्तफ़ा जो भी जवाब देते वो उसी तरह हो जाता। जब हुजूर करन सालिब यानी करन मनाजिल जिसको कहते हैं, वहां पर आकर हुजूर अलैहिस्सलाम ने आराम फरमाया तो जिब्राइल अमीन हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुए और हाजिर होकर हुजूर अलैहिस्सलाम की खिदमत अक़दस में, हदीस शरीफ में है कि मैंने सर उठाकर देखा तो एक बादल मुझ पर साया किए हुआ था। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया करन सालिब के अंदर इसमें जिब्राइल अमीन मौजूद थे। उन्होंने मुझसे कहा कि आपकी कौम ने जो आपको जवाब दिया वो अल्लाह तबारक व तआला उस जवाब को जानता है। उस वक्त अल्लाह ताला ने, जिब्राइल अमीन अब बताते हैं, उस वक्त अल्लाह ताला ने मुझे आपके पास पहाड़ों के निगरान यानी कि जो पहाड़ों के ऊपर मुतसर्रिफ फरिश्ता है, फरिश्ते के साथ भेजा है। आप इसे जो चाहे हुक्म दें। इतने मलकुल जब्बाल ने आपको सलाम अर्ज किया और कहा कि इस वक्त पहाड़ मेरे कब्जा तसर्रुफ के अंदर है। अगर आप इजाजत दें तो मैं ये दो पहाड़ों के दरमियान जो ये कौम है, ये दो पहाड़ों के दरमियान इस कौम को कुचल दूं। अब हुजूर अलैहिस्सलाम के पास वजह भी थी कि उन्होंने हुजूर पे जुल्म किया। आका अलैहिस्सलाम के पास इख्तियार भी था कि उनको मिटा देते, पर जब फरिश्ते ने कहा कि मुझे हुक्म दें ताकि इन दो पहाड़ों को मैं मिला दूं, तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने पता क्या फरमाया। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया नहीं, मुझे उम्मीद है कि अल्लाह ताला जरूर इस कौम से ऐसे लोग पैदा फरमाएंगे जो इसकी इबादत करेंगे और इसके साथ किसी को शरीक नहीं करेंगे। नहीं देखा कि मेरे ऊपर जुल्म किया, नहीं देखा हुजूर अलैहिस्सलाम मुतवज्जे नहीं हुआ इस तरफ कि मेरे ऊपर मुझे पत्थर मारे गए, मुझे गलियों में जिल्लत दी गई, मेरे वजूद मुकद्दस को लहू लुहान करके रख दिया, इज्जत नहीं की मेरी। इन सारी बातों की तरफ मेरे मुस्तफ़ा मुतवज्जे नहीं हुए, बल्कि आका की तवज्जो का मरकज अल्लाह की रहमत था और आपकी ज़ात अक़दस के ऊपर रहमत का गलबा था। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की रहमत से उम्मीद करते हुए कहा कि नहीं, इनको मारो नहीं, मुझे अल्लाह की रहमत से उम्मीद है कि इनकी नस्लों में अल्लाह ताला ऐसे लोग ज़रूर पैदा फरमाएगा कि जो अल्लाह की इबादत करेंगे और उसके साथ किसी को शरीक नहीं ठहराएंगे। अब ये जो मैंने वाक़या जिक्र किया कि जहाँ पर जिब्राइल अमीन आए और मलकुल जब्बाल भी आए, इसका करन सालिब नाम का मैंने मुकाम का जिक्र किया। अब मैं इसकी थोड़ी तफसील बताता हूँ। करन सालिब उस करन मनासिल भी कहते हैं, आजकल इसका नाम अस्सैलुल कबीर भी है। वैसे करन सींग को कहते हैं, मगर यहाँ करन से मुराद वो पहाड़ी है जो किसी बड़े पहाड़ का हिस्सा हो। आप देखते हैं कि कोई बड़ा पहाड़ हो, उसके साथ एक छोटी पहाड़ी होती है, उसके ऊपर भी लफ्ज़ करन का इतलाक किया जाता है, लेकिन इससे अलहदा नजर आए, यानी बिल्कुल पहाड़ से मुत्तसिल ना हो पहाड़ के साथ ही, पर छोटी पहाड़ी हो, उसको करन बोलते हैं। लेकिन इस पहाड़ी को जहाँ हुज़ूर अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमा थे, पुरानी किताबों में देखेंगे तो करन सालिब या करने मनाजिल के लफ्ज़ आते हैं, और अगर हम आजकल देखेंगे वहाँ जो मारूफ है उसको अस्सैलुल कबीर उस जगह का नाम है। जब अहले नजद इसके आसपास खलीज के बाशिंदों, रियाज और ताइफ के रास्ते से आने वालों की ये मीकात है। यहाँ से मक्का मुकरमा को दो बड़े रास्ते जाते हैं और दोनों रास्तों पर दो मस्जिदें हैं जो गोया के मीकात पॉइंट हैं।
मीकात का मतलब वो होता है कि जो लोग हज के लिए जा रहे होते हैं, उम्रा के लिए जा रहे होते हैं, वो उस मुकाम से इहराम बांधते हैं। इस मस्जिद का नाम मस्जिद सैलुल कबीर है। यह मस्जिद हराम से 80 किलोमीटर और ताइफ से 40 किलोमीटर पर है। ये साइल कबीर आबादी के शुमाली जानिब है और दूसरे रास्ते पर मस्जिद वादी हरम है जो साइलुल कबीर की जनूबी सिमत में है। यहाँ से ताइफ 10 किलोमीटर के फासले पर है और मस्जिद हराम यहाँ से 76 किलोमीटर के फासले पर है। यानी ये मोहल्ले वकू है जहाँ पर आका अलैहिस्सलाम ने, जब ताइफ वालों ने हुजूर अलैहिस्सलाम के ऊपर पत्थर मारे और वजूद मुनव्वर को जख्मी कर दिया, तो आप कर्न सालिब में जब आकर आपने पनाह ली तो हुजूर अलैहिस्सलाम के साथ जिब्राइल अमीन की मुलाकात इस मुकाम पर हुई। देखिए आका अलैहिस्सलाम की सीरत तय्यबा जो है, ये कैसे कैसे कैसी कैसी जिंदगी में जीने के सलीके सिखाती है। तो दोस्तों, अपनी जिंदगी के अंदर हुजूर अलैहिस्सलाम की सीरत तय्यबा को, आका अलैहिस्सलाम की सीरत तय्यबा के नुकूश के ऊपर अपनी जिंदगी बसर करें। देखो, मेरी मुस्तफ़ा की जिंदगी सब्र सिखाती है, नेमत मिलने पे शुक्र सिखाती है। अगर कोई जुल्म करे तो आका अलैहिस्सलाम माफ कर देते हैं, तो सीरत तय्यबा माफ कर देना है। देखें, जब कोई दो दोस्त आपस में लड़े हैं और एक ज्यादती करे, दूसरा माफ कर दे, तो ज्यादती करने वाला सोचेगा तो सही कि मैंने तो गलत किया, पर जिसके साथ मैंने गलत किया उसने मेरे साथ कितना अच्छा किया। तो हुजूर अलैहिस्सलाम की सीरत तय्यबा, ये तकलीफ में भी खुदा को याद रखना, खुशी में भी खुदा को याद रखना। तकलीफ आए तो सब्र करें, नेमत मिले तो शुक्र करें। सब्र करेंगे तो नेमत मिलेगी और सब्र करने से अल्लाह ताला अजर अता फरमाएगा, कुर्बत भी अता फरमाएगा। और अगर नेमत मिले तो शुक्र करो ताकि अल्लाह उस नेमत में और इजाफा फरमाए। ये तकलीफें थी हुजूर अलैहिस्सलाम की ज़ात अक़दस पर कि मक्का मुकरमा में मुसलमानों पे जुल्म सितम हो रहे थे और आपके चचा अबू तालिब हुजूर अलैहिस्सलाम की बड़ी सपोर्ट फरमाते थे। उनकी भी डेथ हो गई और आपकी मोहतरमा बीवी हजरत खदीजतुल कुबरा रदियल्लाहु ताला अन्हा, उनकी भी डेथ हो गई। आका अलैहिस्सलाम ताइफ की तरफ गए तो वहां पत्थर बरसाए गए। हर तरफ से हुजूर अलैहिस्सलाम की ज़ात अक़दस के ऊपर मुख्तलिफ किस्म के गम आ रहे थे। दोस्तों, यही वो घड़ी थी कि जब मेरे मुस्तफ़ा अल्लाह की रज़ा की खातिर, दीन खुदा की खातिर, मेरे आका जुल्म और सितम बर्दाश्त कर रहे थे, तकलीफें बर्दाश्त कर रहे थे। उस वक्त जब ताइफ वालों के पत्थर मेरे मुस्तफ़ा की ज़ात हुजूर उसको भी बर्दाश्त कर रहे थे। चचा का इंतकाल हो गया, ये भी मेरे मुस्तफ़ा के लिए सदमा था। और हजरत खदीजतुल कुबरा जो आका अलैहिस्सलाम की हर मुकाम पे सपोर्ट फरमाती थी, उनकी भी डेथ हो गई। मुसलमानों को मक्का से निकाल के मक्का के बाहर एक मैदान में बिठा दिया गया और आका अलैहिस्सलाम के चाहने वालों से बाइकाट कर दिया गया। यही वो वक्त था कि इधर से भी जुल्म और सितम थे, उधर भी गम थे। तो रात के वक्त में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिब्राइल अमीन को भेजकर मुस्तफ़ा को मिराज के लिए बुला लिया, ताकि मेरे मुस्तफ़ा जब अल्लाह तबारक व तआला अज़्ज़ व जल का दीदार करेंगे तो आका अलैहिस्सलाम के तबीयत मुबारका के ऊपर जो गमों का बोझ है, जुल्म और सितम का जो बोझ है, वो कम हो जाएगा। तो इनाम मिला। तो सीरत तय्यबा ये बताती है कि जुल्म और सितम करने वालों को माफ़ कर दो, अच्छे अखलाक से ज़िंदगी बसर करो। ऐसी ज़िंदगी जो किसी को तकलीफ़ ना दे, बल्कि ऐसी ज़िंदगी जो दूसरों के जीने में नेमत का किरदार अदा करे। और जब बंदा इस तरह की ज़िंदगी जीता है तो फिर अल्लाह तबारक व तआला अज़्ज़ व जल उसके लिए अपनी रहमत से आसानी के रास्ते खोल देता है। आज का दर्स इसी मुकाम पर ख़त्म करते हैं। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल एक मस्जिदुल जिन है जिसका वो भी करीब करीब ताइफ के करीब करीब ही उसका खित्ता लगता है। मैं इंशाअल्लाह अपने अगले दर्स के अंदर उस मस्जिद जिन से शुरू करूँगा, फिर इंशाअल्लाह आयत के मुकाम नुज़ूल की तरफ भी इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल हम आएंगे।
अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फ़रमाए। जो बयान किया इस पर हमें अमल की तौफीक अता फ़रमाए, हमारी दुनिया आखिरत को बेहतर फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।